यो वन्देऽहं सच्चित् आनन्दस्वरूप सर्वभूतात्मा अहं देव पक्का मैं सबके हृदय में आपन से आपन आपन बिना ना होता आपन आपन बिना ना होते कोई जीवन जीवन में अपन स्वरूप मैं बोध से प्रकाश करते आपन को वही है आत्मा ईश्वर ब्रह्मा शिव राम भगवान सारी दुनिया में परमात्मा स्वयं मैं वो से प्रकाश स्वयं मैं वो से प्रकाश स्वयं मैं वो से प्रकाश स्वयं. Some foreign scholars one day asked me, can you give me some light? Who am I? Who am I? मैं कौन हूँ? मैं तो चुप करके उनका बात सुने. उसके बाद वो कहा कुछ बोलिए आप. तो मैंने कहा ये कौन पूछा मैं कौन है? कौन पूछा मैं कौन है? तो मैं पूछा तो मैं पूछा तो मैं तुम तो मैं है क्या? तुम मैं ने है तो क्या है? वो झटक से उसको ख्याल हो गया अरे क्या बात है, इतना आदमी को हम पूछा कोई हमको जवाब नहीं दिया. रहे एक बात से आप मुझे हाँ अब तो मैं क्या है शुरू मैं कहता है मैं कौन है? क्या बेवकूफ का बात है. देखो मैं कहता मैं कौन है? सारी दुनिया मैं का खेल है, लीला भूमि है मैं का. मैं है आत्मा, मैं है भगवान, मैं है ईश्वर, मैं है ब्रह्म सनातन. वो जो कुछ भी कर सकता है अल्लाह खुदा अहूर मुजदा जो कुछ भी वो मैं का ही परिचय है. ये मैं तो सबके साथ ही है. मैं का जन्म नहीं है. मैं का साथ जन्म होता है क्या? जीवन का. उसके साथ है मेरा मेरा शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है और वो सब लेकर के जीवन खेल रहा है, संसार बना रहा है. ये तो आत्मा का लीला भूमि है, अज्ञान का लीला भूमि नहीं है. और अज्ञान हो आत्मा की एक प्रकाश रूप है. अज्ञान भी एक प्रकार ज्ञान है. जैसे कहता है हम नहीं जानते भाई, अरे हम नहीं जानते कैसे कहते हैं? कुछ ना कुछ तो मालूम होता है ना, महसूस होता है क्या ना. तो कैसे कहते हैं हम नहीं जानते? तो देखिए सीधा चीज हमको कोई नहीं सिखाते, टेढ़ा करके हमको बताते सुनाते ऐसी करो ऐसी करो. ठीक है वो बात मानते हैं नहीं. देखो हम शिव जी को भजन करें
कि राम का जी का कि कृष्ण भगवान की, कोई मैं भी उसको मंत्र पाठ करेंगे, मैं भी कान से उसको सुनेंगे, मैं भी याद करेंगे, उसको अनुभूति मैं कोई भी होगा। तो मैं तो अपना को ही भजन करते, पूजन करते, राम जी का नाम से, शिव जी का नाम से, कृष्ण जी के नाम से, और जो कुछ भी है, गुरु का नाम से, माँ का नाम से, बिना मैं तो कुछ है भी नहीं। ए मैं कौन है? दैट इज द रियलिटी एब्सोल्यूट। इट वॉज, इट इज एंड शैल रिमेन द सेम। इसको कहता है अस्ति भाति प्रीति। अस्ति का मतलब होता है जो है। कैसे? जीवन रूप से। जीवन बिना तो मैं अपना को प्रकाश नहीं कर सकता, और मैं बिना जीवन हो नहीं सकता। बहुत सीधे से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये शास्त्र का सारा सार है, अनुभूति का सारा सार है। उसको कहता है अपना का अनुभूति, दूसरा का नहीं है, मैं का अनुभूति, अपना का अनुभूति, स्वानुभूति, स्व अपना, स्वस्थ अनुभूति, स्वानुभूति। अनुभूति होता है इंद्रियों का, प्राण का, मन का, लेकिन उसमें मैं है तब तो अनुभूति होता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी इधर है तब तो कितना भी बत्ती जलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो बत्ती, बल्ब है, सब कुछ भी है, लाइन है, बत्ती नहीं चलेगा। मैं बिना जीवन का कोई हो प्रकाश हो नहीं सकता है। ये मैं का लिए कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर का, मस्जिद में वो जाओ तुम, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना को लेकर के जाना पड़ता है। माई को लेके तुम जा रहा है कहाँ? माई के साथ खेलने के लिए। इतना माई, कितना माई भी हमारे सामने में आ गया, माई के साथ माई मिलने के लिए। जीवन का कितना महिमा देखो। घर में कितना भी जितना भी मेंबर है हमारी, सब मेंबर मिलकर के क्या होता है, सब बातचीत करते हैं, मजा करते, खाना पीना खाते, गप करते। हाँ, कभी कभी डिफरेंसेस ओपिनियन भी होता है, वो तो खेल में तो ऐसे होना पड़ेगा, ना तो खेल जमेगा नहीं। हाँ, तो ये इसको मतलब कैसे होता है जीवन में? क्या खेल, मैं क्या चीज़ है? मैं है ट्रूथ, रियलिटी मीन्स कॉन्शसनेस, बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। बच्चा भी आनंद में उसको खेलते हैं। छोटे से छोटे कीड़ा जो होता है ना, छोटा सी कीड़ा, वो उसको भी आनंद है, वो भी खेलते हैं। पतंग वो भी खेलते, चिड़िया वो भी खेलते। देखो आनंद से दुनिया बना हुआ है, आनंद में दुनिया है, और आनंद में दुनिया पूरा भी रह जाएगा। बिना आनंद जीवन हो नहीं सकता। हाँ, दुख वो आनंद का एक प्रस्तुति है, प्रिपरेशन है। मैंने तो दुख में पैदा हुआ, वेदना उसको कहते हम, वेदना में पैदा हुआ, वेदना में है हमारी जीवन बड़ा हुआ, और वेदना में हम है। लेकिन कैसे है? वेदना के पहले आकार भी हट गया। कैसे? व्यवहार से। उसको बाद में वेदना का आकार चला गया, नौ को भी चला गया, वेद रह गया। तो वेद स्वरूप सब आदमी है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अनुभूति स्वरूप। बिना अनुभूति जीवन है भी नहीं। अनुभूति स्वरूप है आत्मा, आत्मानुभूति, स्वानुभूति। कैसे? साथ में है आत्मा। अपना को हम ढूंढते ही कहाँ है भाई? अपना तो साथ अपने ही है, मैं तो साथ साथ ही है। तो कहते आँखी अंध है तुम्हारी, तुम अधरी देख रहा है, लेकिन अंदर में देखो तो मैं कहा तुम खुद ही मैं है। उसीलिए उसको कहता है खोदा। हाँ, हम लोग जैसी धर्म कर्म करते, उसमें क्या होता है? पूजा पाठ करते, हमारी अपना आदमी का शरीर विगत होने के बाद उसको श्राद्ध भी करते। उसमें मंत्र क्या होता है? स्वाधा। और पूजा में कहते हैं स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, ओम देवाय स्वाहा, और कहते हैं स्वाधा। मतलब क्या है? अपना को महिमा भी हम स्मरण करते,
वो उसकी पूजा करते, उसकी पूजा करते। बोध द्वारा बोध को व्यवहार, बोध के लिए, बोध को प्रकाश, उसकी पूजा करते। पूर्णता हर वक्त जागृत है, पूर्णता का कभी अभाव कभी नहीं हो सकता है। ना तो भस्मा से हमारी जीवन कैसे बनता है, खेलते खेलते मजा करते करते बड़ो होता है, बस गुजर चला जाता है। क्या होता है, फिर भी ड्रेस बदल के फिर भी आने पड़ता है। दफ्तर में जाता है, अच्छा कपड़ा पहन के घर में आकर दूसरा बदल लेता है। तो एक शरीर भी एक पोशाक है हमारी। मैं उसको व्यवहार करते, उसको मेरा कहते, मेरा खराब चीज नहीं है। माई को व्यवहार कर लिए, माई को लीला का आस्ते मेरा चाहिए, मुकाम चाहिए, हमारे घर चाहिए, सामान चाहिए, खाना पीना चाहिए। ना तो ये सब बेकार जाएगा तो लाइफ जिंदा कैसे रहेगा, उसको सब्सिस्ट करेगा कैसे, कंटिन्यू करेगा कैसे ना, उसकी महिमा है। इसीलिए कहते अहंकार, किसका अहंग है, मैं का, मैं का अहंग है। तो हमारी जीवन में जो कुछ चीज है वो मैं की महिमा है, मैं को द्वारा व्यवहार होता है। उसको मैं को शरण करके हम चलेगा तो हमारी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं को भूल जाएगा तो मुश्किल आ जाएगा। इसीलिए देखो कहाँ मणिवेक रखा भूल गया तो घर में कितना मुश्किल आ जाता है सबको। हाँ, लेकिन भ्रांति मन को होता है, मन होता है। मैं को व्यवहार के लिए भी एक इंद्रिय चाहिए। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त है अंतर इंद्रिय, और उसको व्यवहार के लिए चाहिए हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, और उसके लिए चाहिए हमारी स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर के रखने के लिए चाहिए वो काम चाहिए, घर चाहिए, कमरा चाहिए, और उसको रक्षा करने के लिए खाना पीना चाहिए। तो खाना पीना कैसे कि पैसा कमाना पड़ेगा। देखो कितना संबंध है सब चीज के साथ। एक कोई चीज अज्ञान का चीज नहीं है, और अज्ञान जो है वो ज्ञान का ही एक प्रकार है। जैसे हम घर में खाना खाता है, हर रोज एक प्रकार खाना नहीं खाता है। हाँ, कभी सादा सीधा भी खाता है, कोई भी अच्छा अच्छा खाना खाने का दिल चाहते तो बना लेता है, खा लेता है। तो देखो हमारी धर्म का मतलब होता है मन जिसको धारण करते हैं उसको धर्म कहता है। अभी इसके ऊपर में हम 3 बात भी सुनाएंगे आप लोगों को। हमारी असली स्वरूप जो है वो है अखंड, लेकिन अखंड में खंड कैसे प्रकाश आया। देखो ये बत्ती का जो रोशनी है, ज्योति है, ज्योति से ज्योति बनता है। हाँ, कोई ट्रांसपेरेंट ग्राउंड में आ जाएगा तो रिफ्लेक्शन आ गया उसमें, देखो ट्रांसपेरेंट है। और उससे भी शीशा में जाएगा तो और भी ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, वो भी ज्योति का माफी है, लेकिन असली ज्योति नहीं है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, चीज आभास, ज्ञान आभास। आभास का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ज्ञान का रिफ्लेक्शन ज्ञान के ऊपर भी आ जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जब होता है तब पूरा रिफ्लेक्शन लेकर के क्या होता है, रूप नाम भाव का प्रकाश आ जाता है। एक प्रकार खेल है, लेकिन आंख रूप लेता है, आंख बंद करो कोई रूप नहीं। कान शब्द लेता है, कान को उंगली लगाओ शब्द नहीं बंद हो जाएगा। और मन भी भावना करते हैं, लेकिन मन को तुम इकट्ठा करके कोई एक विषय पे लगाओ, कंसंट्रेशन हो जाएगा तो बाहर में क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ मालूम नहीं होगा। हाँ, रात में जब हम सो जाते, नींद आ जाती, तो क्या होता है, अपना घर, ऑफिस, कारखाना, फैक्ट्री, कारोबार और जो कुछ है सब कुछ कहा जाता है, सब सीरीन, काम, पैसिफिक, अच्छे 6 घंटा 8 घंटा नींद होने के बाद शरीर बहुत फ्रेश हो जाते हैं। नींद नहीं होने से वो टेबलेट लेना पड़ता है, ट्रैंक्विलाइजर लेना पड़ता है, क्योंकि वो अनबैलेंस हो जाता है शरीर। तो हर चीज़ में देखो ये जिसको भगवान कहते हैं उसका मतलब होता है, भक्त का मतलब होता है जितना द्रव्य वस्तु सामग्री उसको जो मालिक है। तो जीवन का मालिक तो मैं है प्रभु, विभु, सृष्टा, पाता, विधाता,
नियंता मैं, लेकिन किसको? मेरा को। मेरा है संसार, मेरा है हमारी परिवार, मेरा है हमारी शरीर। बिना शरीर मैं कहाँ रहेगा? शरीर से हमारी काम चलेगा। शरीर मध्यम खोलू धर्म साधनम, धर्म का साधन शरीर से ही होता है। जो कुछ हम धारण करने चाहते हैं शरीर से, बिना शरीर नहीं चलेगा। लेकिन शरीर का संबंध कैसे माया के साथ होता है? इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा। जिसको मन भी विकारी है, उसको शरीर के साथ संबंध ठीक से नहीं रहता है। जिसको बुद्धि कमी है, वो सब चीज थी सिद्धांत तो उसका आते नहीं, दूसरों को बताना पड़ता है। अरे तो ये क्या किया, ऐसी मत करो, ऐसी करो। घर में इसी देखा जाता है। तो हमारी जो धर्म जगत है वो है अंतर का, अंदर का, और कर्म जगत है बाहर का। बाहर में जो करते हैं वो धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म का एक आभास है। और धर्म का केंद्र में जो है, सार मर्म जो है, वो माया का असली स्वरूप है हृदय। लेकिन उसको कहता है आत्मभूमि। आत्मभूमि का मतलब होता है जो भूमि से आपन बोध हमेशा प्रकाश हो रहा है। बराबर के लिए जब नींद जाते तब भी देखो, नींद टूटने के बाद हमारी क्या मालूम होता है? ओह 8 घंटा बहुत अच्छा नींद है, कोई मुश्किल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई सपन भी नहीं है, कुछ नहीं, अनडिस्टर्ब स्लीप। ये आनंद का स्वरूप है। आनंद में कोई मिक्सर नहीं है, लेकिन आनंद व्यवहार जब करता है तो मिक्सर आ जाते हैं। इसीलिए गाना जब किया, देखो जब गाना सीखा, सीखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, उसके बाद गाना जब किया हुआ तब अच्छा लगा। खाना पकाने मुश्किल होता है, लेकिन पकाने के बाद खाने के सब मजा आते हैं। तो कर्म जीवन के लिए है, बिना कर्म जीवन नहीं चलेगा। वी शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट आवर ओन लाइफ। और इनसिंसियर होने से क्या होगा? हमारी कर्म में कुछ भ्रांति आ जाएगी, भूल आ जाएगी, तो मुश्किल आ जाएगा। और भूल को सुधरने के लिए हमारी चाहिए क्या? असली बुद्धि चाहिए। जो बुद्धि हमको विचार करके बताएगा जी ऐसे ठीक है, ऐसे ये ठीक नहीं है। वो डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी कहता है बुद्धि को, एसर्टेनिंग फैकल्टी, डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी व्हिच एसर्टेन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखो आग में हाथ लगाने से आप जल जाएगा। जो जानते हो कभी नहीं लगाएगा, और जो नहीं जानते, बच्चा लोग उसको मालूम नहीं होता है, वो आग में हाथ लगा देते हैं, हाथ जल जाते हैं। तो उसको मालूम होता है कि हाथ लगाने से ये जल जाएगा। तो हमारी ज्ञान कैसे बनता है? पहले तो अज्ञान से बनता है। अज्ञान क्या है? स्वल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। वो धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। जैसी दाना से, बीज से पेड़ बनता है, धीरे धीरे बनता है। ऐसी हमारी आइडिया से, आई का मतलब होता है मैं का साथ मैं का जो स्वभाव, उस स्वभाव धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। उसको शक्ति कहते हैं। सत्ता के साथ शक्ति, सत्ता होता है मैं और शक्ति होता है मेरा। तो मैं और मेरा लेकर के जीवन चलते हैं। लेकिन शक्ति बिना मैं नहीं होता है, मैं बिना शक्ति नहीं होता है। इसके लिए हमारी कोई दूसरा शिक्षा का जरूरत नहीं है। मैं के साथ ही मेरा है, मेरा के साथ ही मैं है। सत्ता के साथ शक्ति है। सत्ता कौन है? आई रियलिटी। शक्ति कौन है ना? उसकी एनर्जी, जिस द्वारा हम चिंतन करते, भावना करते, कर्म करते, जो कुछ सब इकट्ठा करके पूरा शक्ति सत्ता के साथ, रियलिटी के साथ उसको जो पोटेंशियल है। तो रियलिटी इटसेल्फ जो है उसको ही कहते हैं संस्कृत में तत्व, तत्स्वरूप, तत्पुरुष। तत्व का मालूम होता है क्या?
रियलिटी इटसेल्फ। वो क्या है? एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस एब्सोल्यूट, सत्य चित आनंद स्वरूप, इनफाइनिट, इटर्नल, फॉर्मलेस, चेंजलेस, सपोर्टलेस, एक्शनलेस। तो ये कैसे होता है? जैसे आकाश है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन है। आकाश नहीं रहेगा तो मुकाम का है, हम लोग कैसे रहेगा? तो तत्व ऐसे है, आकाश से भी शुक्र है, सकलर देन दिस स्पेस। वो हमारी हृदय क्षेत्र कहते हैं इसको, संस्कृत में कहते हैं दहर आकाश, दहर आकाश। लेकिन दहर आकाश में क्या होता है? सारी दुनिया का जितना भी रूप नाम भाव है सबको इकट्ठा उसमें, उसको सेंटर है हमारी हृदय। हृदय में हर विद्या का वो कारण और कार्य रूप भी का स्थिति हृदय है। जितना भी कारण है, कॉज एंड इफेक्ट, उसको स्थिति हृदय। और हृदय में है मैं का असली रूप। तो मैं बिना ना हृदय होता है, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना चित्त, ना मन। और मन बिना तो कर्म हो नहीं सकता है। लेकिन मन को चलाते हैं कौन? अहंकार। अहंकार को जो भ्रांति होता है वो बुद्धि उसको सुधन कर देते हैं। बुद्धि असर्टेनिंग फैकल्टी, डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी। लेकिन सुक्ति का बहुत प्रकार भेद होता है, और प्रकार भेद उसको सुधन के लिए चाहिए बुद्धि, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग हमको मिलता है गुरु के पास। गुरु हमेशा माने राइटसनेस जिसको कहते हैं, गुरु का स्वरूप होता है क्या? केवल ज्ञान मूर्ति। गुरु में कोई द्वंद्व नहीं है, दो नहीं है, कोई विकार नहीं है, संसार नहीं है, वो बराबर समान है। गुरु है आत्मस्वरूप। हमारी आत्मा और गुरु में फर्क नहीं है। गुरु को माँ कहते हैं, आत्मा कहते हैं। कारण क्या है? माँ का महिमा अनंत, बाबा का महिमा अनंत है। बाबा माँ है गुरु, पहले नंबर गुरु है बाबा माँ, क्योंकि बाबा माँ की तपस्या की फल है हमारी जीवन। हर घर घर में देवता भगवान है बाबा और माँ का रूप में। सबको मैं यही बात कहते, तुम्हारी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मोकामी है असली आश्रम, तुम्हारी शरीर है मंदिर, मन है पुजारी, और तुम्हारी जो बोध स्वरूप मैं, वही है तुम्हारी देवता। मैं के ऊपर में बड़ा देवता कोई है भी नहीं। आई रियलिटी इज द एब्सोल्यूट रियलिटी, व्हिच इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर्स रियलिटीज। तो बिना मैं तो कोई अनुभूति हो नहीं सकता। तो मैं का स्वरूप क्या है ना? कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट, रियलिटी एब्सोल्यूट, एंड ब्लीज एब्सोल्यूट, पीस एब्सोल्यूट, लव एब्सोल्यूट। तो उसके ऊपर में दूसरा कोई है भी नहीं। तो माय का स्वरूप है अखंड भूमा पूर्ण। इसको रिमेंबर करने के लिए गुरु हमको बताते, तुम्हारी हृदय में मैं है, कोई तुम्हारी कुछ डरने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं सबके सामने में असली बात सुनाते, तुम्हारी गुरु, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ईश्वर भगवान, तुम्हारी मैं, इसको ही कहता है आई रियलिटी, आत्मदेव, अहंगदेव, आत्माराम। उसको पुरुषोत्तम कहता है, उत्तम पुरुष। माने दुनिया में जितना भी पुरुष है, पुरुष का मतलब होता है पर्सन, पर्सनिफिकेशन। तो पर्सन में श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष है मैं। तो मैं के ऊपर में कोई देवता ना कोई दूसरा कोई भी हो सकता है। मैं है वन इन वन। इसको फॉर्मूला सबको सामने हम रखते। कर्म करने के लिए हमारी क्या चाहिए? एक मैं तो है ही, बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, इसको कहते हैं अंतःकरण, इनर सेंस। उसके लिए चाहिए क्या? बाहर का कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वक, ये ज्ञानेंद्रिय।
और वाक पानी पाद उपस्थ पायु ये कर्मण्य, इससे हम काम उठाते। लेकिन हर चीज़ के साथ कॉन्शसनेस है, बिना कॉन्शसनेस कोई फंक्शन हो नहीं सकता है और कोई अनुभूति ना हो सकता है। कभी कॉन्शसनेस का प्ले कॉन्शसनेस के साथ ही होता है। जैसे समुद्र किनारे बैठ के देखिए, शांत पानी है, थोड़ा हवा आ गया, पानी हिलने लगा, हिलते 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 पानी क्या होगा, रिपल आ गया, उसके बाद तरंग आ गया, वो वेव्स आ गया, रोलिंग आ गया, वो एक दूसरा के साथ उसको जब मिलता है तब भी पानी बन के पानी बन जाता है। अबैडिंग रियलिटी होता है पानी। तो हमारी जीवन का जितना भी अबैडिंग रियलिटी वो है मैं, दैट मीन्स कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस एंड मैं वन रियलिटी। बोध सागर में बोध के अस्ते बोध भी लीलायित होते। मैं सागर में, दैट मीन्स in the infinite ocean of ideality, everything grows subtler, all are revealing expression of the same one ideality, that is called Sat Chit Ananda ka Leela, play, sportful dramatic game of self-consciousness, sportful dramatic game of self-consciousness। माई का अनुभूति से, बचपन से कितना खेल माई का साथ हुआ। माई का छोटे से बच्चा वो खेलते, बड़ा हो गया वो भी खेलते, नौकरी करते, बिजनेस करते, लेकिन वो भी एक किस्म का खेल है। फिर भी क्या हो गया, उसको शरीर का भी लिमिटेशन कुछ है। वो शरीर को छोड़ के थोड़ा दिन रेस्ट लेने के बाद फिर भी शरीर लेके फिर भी आ जाते। पुराना खेल खत्म हो गया, नया खेल शुरू हो गया। ईच एंड एवरी डे हम लोग नया भाव से दिन का सब काम शुरू करते, पुराना भाव छोड़ते, क्योंकि प्रेजेंट इज ग्रेटर देन द पास्ट, और प्रेजेंट से फ्यूचर बनते। तो बोध से बोध भी बनते, बोध ही रह जाते, मैं ही रह जाते। छोटे जो बच्चा है वो भी मैं कहते, जितना बड़ा होता मैं ही रह जाता, लेकिन मेरा खाली चेंज हो जाते। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, विषय जो कुछ भी है सब चेंज होता है, लेकिन मैं चेंज नहीं होता है। तो ये मैं का खाली निर्देश करा जाते, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ है जिसको कोई डुप्लीकेट ना होता है, ना उसको कोई सब्सटीट्यूट होता है, ना उसको कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ मिलता है। हर आदमी का जो मैं है उसको कोई डुप्लीकेट नहीं है, हो नहीं सकता है। लेकिन खाली मैं द्वारा ही मैं को अनुभूति होता है। आज सब हम लोग इधर भी बैठे, हर के साथ मैं है, तो मैं के साथ ही बात करते हैं, मैं सुनते, मैं अनुभव करते, क्योंकि कॉन्शसनेस इज प्लेइंग विद द कॉन्शसनेस। इसको ही हम फॉर्मल में लगाया, आई इन आई, आई ऑफ आई फ्रॉम आई फॉर आई बाय आई विथ आई टू आई ऑन आई बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड। ये आई का बदल में हम कॉन्शस को बैठाए। Consciousness, in consciousness, of consciousness, from consciousness, for consciousness, by consciousness, with consciousness, to consciousness, on consciousness and beyond, beyond, beyond. कितना सूक्ष्म हो गया, बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड। जो कुछ हम जानते और नहीं जानते वो मैं की भी महिमा है। मैं का कोई लिमिटेशन है भी नहीं, हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा का भी होता है। मेरा का क्वांटिटी एंड क्वालिटी अलग 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 होता है। जैसे घर में एक पैसा से कोई बिजनेस शुरू किया, लेकिन धीरे 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 उसको बुद्धि लगा के उसको लाखों रुपया करोड़ों रुपया बना दिया 1 रुपया से। पहले तो 1 रुपया
वही है मैं से कितना मैं बना देखो। लेकिन मेरा अलग अलग, शरीर अलग है, और वही अलग बनाने के लिए आइडिया, आई द्वारा, और ये बाई आई आई द्वारा, बिना आई तो नहीं काम चलेगा। किसमें? आई की साथ, आई की साथ, आई की कारण। देखो जितना भी हमारी संबंध होता है, इन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बाय, विथ, टू, ऑन एंड बियॉन्ड, ये 9 संबंध होता है। हाँ, उसके बाद फिर भी डेसिमल आ जाता है, 1 के साथ 0 आ जाता है। 1 का कहता है लिस्ट नंबर, और 9 को कहता है ग्रेटेस्ट नंबर अरिथमेटिक में। तो हमारी नवविधा भक्ति, नवरसायन, नवरत्न, नवग्रह, देखो 9 का मतलब क्या होता है? हर नंबर की फॉर्मूला होता है। इसीलिए नवरसायन, केमिस्ट्री वर्ड में 9 लेटर है, और फिजिक्स में है 7 लेटर। 7 लेटर क्या है? इन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बाय, विथ, टू, और 9 बनेगा ऑन एंड बियॉन्ड लगा के। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों लेकर के हमारी दुनिया बना हुआ है। जिसे मुकम बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा, सीमेंट और बाली, देखो 3 लगते, उसके साथ लकड़ी भी लगाए। तो जीवन का ऐसी हमारी शरीर भी बना हुआ पंचभूत से, उसके साथ मन और प्राण लगा दिया, साथ हो गया। फिर उसके साथ बुद्धि और बोध स्वरूप लगा दिया तो 9 हो गया। तो देखो जीवन में कैसे खेल चल रहा है। इसके लिए हमारी कठिन कुछ है भी नहीं, लेकिन हमारी पुराना शास्त्र में, पुराण में, ऋषि लोगों, मुनि लोगों बहुत सीधा से चीज़ बताया था। लेकिन वो पंडित आदमी अपना स्वार्थ का हस्ते उसको घोटाला बना दिया। बहुत कुछ वो समझ में नहीं आता है हम लोगों को। तो इसीलिए मैंने उसको बहुत सीधा करके सबके सामने रखा। सबको खाली हम चाहते एनलाइटन करने के लिए, उसको हमेशा इनकरेज करने के लिए, ये तुम्हारी आसुरी स्वरूप तुम्हारी साथ है, तुम अनंत है, तुम अखंड है, तुम भूल गया, अभी तुमको हम सुनाते, अभी मान लो तो तुम हो जाएगा। इसीलिए कहते श्रुति विद्या, गाना सुनने से आनंद होता है। तो श्रवण से आनंद मिलता है, श्रवण से ज्ञान मिलता है। श्रवण से क्या होता है? हमारी जितना समस्या है उसको समाधान मिलता है। ना तो अहंकार से, काचा मैं से उसको हो नहीं सकता है। काचा मैं को पक्का मैं बनाते कैसे? उसके साथ ज्ञान जुड़ते हैं, आनंद जुड़ते हैं, सत्य जुड़ते हैं। कैसे? उसको विज्ञान को सिखाते, व्यवहार को सिखाते। हर चीज़ का व्यवहार सीखना चाहिए। ना तो पैसा बहुत है, लेकिन पैसा का व्यवहार ठीक नहीं सीखेगा तो पैसा खर्चा हो जाएगा। व्यवहार करने से उसको ठीक रहेगा। विद्या को ऐसी है, ना तो अविद्या बन जाएगा, विद्या को व्यवहार करने से पराविद्या बन जाएगा। तो जीवन में मैं का चर्चा अनुशीलन करने से क्या होता है ना, इसको कहता है अनुसंधान, आत्मानुसंधान, मैं को अनुसंधान। कैसे? जैसे गुरु ने बताया उसी अनुसार उसको व्यवहार करने से क्या होता है ना, मैं का फल भी आ जाता है। पूर्णता, अखंडता, समता, नित्यता, वो तो साथी है। जब अनुभूति में आ जाएगा तब उसको मालूम हो जाएगा हाँ वो भूल गया था, अभी भूल चला गया, अभी हमारी मालूम हो गया। तो हर आदमी को अपना स्वरूप
का महिमा, स्वरूप का सत्यता उसको सुनाने पड़ते हैं। ये तुम्हारी जितना समस्या है वो मेरा का तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी माय का कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये विश्वास रख करके तुम मेरा को व्यवहार करो, देखो तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं है मेरा का सबस्टेटम, मेरा का उसको एग्जिस्टेंस, मेरा का सेंटर। तो मेरा का जितना भी विकार है वो माई का अंडर ही है, अंडर द कंट्रोल ऑफ आई, मैं। देखो बहुत कुछ भी जीवन में होता है, लेकिन मैं सोच करके जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु उसको धीरे धीरे बताते, देखो तुम्हारी नुकसान जो हुआ कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसको अच्छा तरीक़ा से समझाते तो मालूम होता है उसको क्या, ना वो तो ठीक ही बात किया, गुरु ने ठीक कहा। फिर भी उसको फ्रेश माइंड लेकर के फिर शुरू करता है, बस हो गया। आई इज नेवर लॉस्ट, कैन नेवर बी लॉस्ट, बट मेरा को चेंज होते ही रहते हैं। मेरा को तुम उसको स्थिति कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता है दी ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ इज एवर चेंजेबल, एवर पेरिशेबल, वो टेंजिटरी, अस्थाई, अनित्य। लेकिन अनित्य का प्रकाश जिसके ऊपर में होता है वो है नित्य है, जिस द्वारा अनित्य को अनुभूति होती वो है मैं बिना तो मेरा हो नहीं सकता है। सब्जेक्ट इज मैं, सुपर सब्जेक्ट इज मैं। तो आई रियलिटी इज द एब्सोल्यूट, आई रियलिटी इज यूनिवर्सल वन, आई रियलिटी इज इंडिविजुअल life. Life is the medium of ideality. And in and through life, the ideality plays this sportful, dramatic, sense-side game of self-consciousness. That is why I is all divine for all time as it is. For all time as it is. Each and every individual I is infinite, one with the absolute. And it should realize that with the help of Guru, who has direct experience about the ideality. मैं कौन हूँ उसको परिचय गुरु के पास मिलता है, जो अपना अनुभूति द्वारा, स्वानुभूति द्वारा उसको साथ यूनिफाइड हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, उसको परिचय हो गया कि मैं कौन, मैं अखंड भूमा सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं से अलग कोई है भी नहीं। मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं इंद्र, मैं शिव, मैं राम, मैं कृष्ण, और सब तो डिजाइन है। मैं का डिजाइन है सब। शिव भी एक डिजाइन है मैं का, राम भी एक है, कृष्ण भी एक है, हर भी एक डिजाइन है मैं का। लेकिन मैं है देवता जो हर चीज़ को रक्षा करते, इसीलिए वो है धर्मस्वरूप, और वो सब कुछ व्यवहार करते, इसीलिए वो विज्ञान स्वरूप, और वो खुद ही है पूर्ण, इसीलिए वो दर्शन स्वरूप। इसीलिए फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन, इन तीनों है माय का अलग अलग परिचय। अभी दर्शन क्या है? जो हर चीज़ को प्रकाश करते हैं। जैसे हमारे साथ हमारे माई है, सब चीज़ प्रकाश, सुख दुख जो कुछ भी है सब माई प्रकाश करते, लेकिन उसको व्यवहार कौन करते? व्यवहार करते हमारी बुद्धि, मन, इंद्रिय। लेकिन उसको रक्षा कौन करते? हर चीज़ को सस्टेन कौन करते? पैसा तो घर में कमा के ले आया, लेकिन उसको तो रखना चाहिए ना। तो हमारी जीवन का जितना फायदा हम उठाया, जितना ज्ञान, शक्ति और जो कुछ, सब रक्षा कौन करते? वो खुद माई है, वो दर्शन स्वरूप, विज्ञान स्वरूप और धर्म स्वरूप। ये माय का महिमा खाली माय द्वारा ही भी अनुभूति होता है, दूसरा कोई सपोर्ट का जरूरत होता ही नहीं। इसीलिए कहता है वो
निरलंब, अवलंबन शून्य, अवलंबन उसको सपोर्टलेस, इट इज सपोर्टलेस, माई इज ऑलवेज सपोर्टलेस। मेरा का लिए सपोर्ट चाहिए, मेरा का सपोर्ट मैं है, माई बिना तो मेरा का सपोर्ट हो नहीं सकता है। किसको मेरा है? माई का, माई। लेकिन माई किसको है? माई का। आई इज ऑलवेज फॉर आई, बट माइनेस इज ऑलवेज फॉर आइडियलिटी। तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्रकृति, जो कुछ भी हमारे साथ है, बाहर में जो कुछ है, रूप, नाम, भाव, जितना भी विजुअल यूनिवर्स है, सबको प्रकाश कौन करता है? मैं भी उसको प्रकाश करता है, मैं भी उसको पालन करता है, वो व्यवहार करता है, और मैं भी उसको रक्षा करता है। इसीलिए मैं का हम सिंपल इंडिकेशन सबको सामने रखा, शास्त्र का कठिन वाणी इसके साथ नहीं लगाया, और कोई थ्योरी, थीसिस, डॉक्ट्रिन नहीं लगाया कि वो बहुत कठिन हो जाएगा सबके लिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आई इज एवर फ्री फ्रॉम ऑल थीसिस, डॉक्ट्रिनल थ्योरी। ऑल थीसिस, डॉक्ट्रिनल थ्योरी बिलोंग्स टू इनर सेंसेस, माइंड से बनता है, बुद्धि से बनता है, इंटेलेक्चुअल, लेकिन उससे हर चीज़ का मीमांसा नहीं मिलता है। लेकिन माई में हर चीज़ का मीमांसा है, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल, दैट इज द रियलिटी ऑफ ऑल, द बैकग्राउंड ऑफ ऑल, द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल, द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ऑल। तो हर चीज़ का जो असली परिचय है वो है मैं, और माई का व्यवहार माई द्वारा ही होता है। तो हम छोटा छोटा बात से सबको सामने रखा, लेकिन इसके ऊपर में और भी सवाल भी आ जाएगा, फिर भी इसको जवाब धीरे धीरे और सुनने के बाद ये पक्का बन जाएगा। देखो, एक दिन का खबर खाने से हमारी शरीर का ताकत नहीं बनता है, तो एक दिन में कोई विद्या चर्चा करने से हमारी विद्या पूरा भी नहीं हो सकता है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये तो हमारी स्वभाव का व्यापार है, स्वभाव द्वारा अपना फायदा उठाते, तो स्वभाव का एक्शन चलता है। ये एक्शन को ख्याल करके चलना, इसके कहता है धर्म। ख्याल नहीं करेगा तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म होने से क्या होगा? हमारी भूल भ्रांति से हमारी कुछ विकार आ जाएगा, तो विकार को हमको अनुभव करने पड़ेगा। इसीलिए हमारी दुख कष्ट जो होता है वो अपना भ्रांति से, हमारी मन बुद्धि का भ्रांति से, ओइंग टू द फॉल्ट ऑफ आवर ओन इंटेलेक्ट। और एक बात है, हम अपना को माइंड समझ के माइंड द्वारा अपना को व्यवहार करने से क्या होगा ना, मेरा का जो प्रभाव है हमारी वो कमी हो जाएगा। तो अहंकार धीरे धीरे तंकार के साथ मिल जाएगा। तंकार का मतलब क्या होता है ना, समान। अहंकार का मतलब होता है असमान, और उसको समान बनाने के लिए तू तेरा का भजन करते हैं हम लोग। इसीलिए दे दाता, भगवान को कहते हैं तू मालिक, तू दाता। दे दाता प्रभु, तू प्रभु है, मालिक है, माँ तो तेरा बालक है, संतान है। तो ऐसे अहंकार सरेंडर करता है तंकार की बात। और तंकार में जो मैं है वो मैं तो माँ भोई, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी पूरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लिया। तो कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तो हमारी मुक्ति आ जाएगा। तो गुरु ने क्या करते, जो तुम्हारी जितना भावना वो मैं करिए, तुम चिंतन मत करो। इतना भरोसा गुरु दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। गुरु कौन? गुरु जो मैं का अनुभूति जिनको पक्का हो गया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिसको हो गया। ओनली लर्नेड ओपिनियन इज नॉट द सिंक्वानन ऑफ ए गुरु और ए परफेक्ट सोल। A perfect soul is he who has direct experience of the life itself,
of the truth itself, of the reality itself. उसको दर्शन विज्ञान धर्म का एकत्र रूप है मैं। मैं कौन है? मैं भी सवाल करता है, मैं भी उसको अनुभव करते हैं। इस सवाल तो खेलने के लिए, मैं कौन है? वो बच्चा लोग खेलते हैं ना, आँख बंद कर दो, मैं कहाँ है, देखो देखो। तो हम लोग ऐसे ही खेलते हैं। इसीलिए हम कहा स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेंसेड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शसनेस। लेकिन किसका? आई रियलिटी का। I reality is all divine for all time as it is. I always remains I. I is never changed. I never is born, never dies. It is the body which is born, which changes its course, and it dies. It dissolves. Where? In I reality. I reality remains always the same. Huh? अपना महिमा अनंत अपार। वो भूलने से क्या होता है? अहंकार बन जाते हैं। और नहीं भूलने से अहंकार तो अहंकार का ऊपर में चला जाते। मैं सच्चित आनंद स्वरूप अखंड भूमा अहं देव आत्मा राम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपाप विद्ध अखंड निष्कल निर्मल निरंजन निर्विकार निराकार निर्विशेष, ये है मैं का असली परिचय। लेकिन ये शब्द पहले सुनने से अनुभूति में आता ही नहीं, लेकिन एक एक करके उसको हम एक्सप्लेन करने से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आई के साथ कोई चीज़ का कोई संबंध हो नहीं सकता है। जैसे आकाश है, स्पेस कितना सामान रखता है, लेकिन स्पेस इज अनटच्ड। वो पानी से ना भिगा सकता है, आग से नहीं जला सकता है, कोई अस्त्र से उसको नाश नहीं कर सकता, एटम बम उसको नाश नहीं कर सकता है। इतना भी ये परमानेंट है। लेकिन आकाश को जो से सुपर्ण जो है मैं है, मैं सब्जेक्ट है, आकाश ऑब्जेक्ट है। आकाश को हम देखते हैं, लेकिन आकाश हमको नहीं देखता है। आकाश को चैतन्य नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वरूप है। देखो कितना फर्क है। तो माई के ऊपर में कोई है भी नहीं, लेकिन माई को माई द्वारा ही भी अनुभूति उसको होता है, दूसरा किसी द्वारा नहीं है। योर आई इज रियलाइज बाय योर आई, बिकॉज आई कैनॉट बी रिप्लेस्ड। उसको तुम रिप्लेस नहीं कर सकता है। हर आदमी के साथ आई है, खाली उसको सुनाओ। ये देखो तुम भूल गया हो, ये देखो इसको याद करो। ये देखो हम तुम्हारी सामने में माई को हम महिमा तुम्हारी सुनाते, सुनते सुनते उसको ख्याल हो जाएगा। बस बच्चा लोगों को हम क्या करते, सिखाते ABCD ऐसे सिखाते, सुनते सुनते सीख जाते। वो ABO लिखते। तो ऐसी माई का महिमा सुनते सुनते माई का अनुभूति बन जाएगा। इसीलिए तुम्हारी कुछ क्रियाकर्म का ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्रियाकर्म तो खाली अपना जीवन का फायदा उठाने के लिए, लेकिन माई के लिए नहीं है। माई अनअटैच्ड, किसी के साथ इसको संबंध हो नहीं सकता है, जोड़ नहीं सकता है। वो स्वतंत्र अनन्य, उसको कोई डुप्लीकेट नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है, उसको कोई राइवल नहीं होता है। माई का राइवल नहीं है, अहंकार का राइवल है। क्योंकि अहंकार मिक्स्ड है। मिक्स कॉन्शसनेस का वेरिएशन होता है क्वालिटी के साथ युक्त। जितना क्वालिटी होता है क्वांटिटी बढ़ता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे एक बड़ा कमरा को डिवीजन करके 3, 4, 5 कमरा बना लिया, उसको अलग अलग व्यवहार उसको हो गया, लेकिन अंडर वन कमरा, एक कमरा के अंदर में। तो ऐसी माई का अंदर में मेरा का बहुत डिवीजन होता है। मेरा का डिवीजन होता है, मैं का डिवीजन नहीं होता है। मेरा का चेंज होता है, मैं का नहीं चेंज होता है। मेरा का भी अप एंड डाउन, उसको बहुत कुछ भी फर्क होता है, उसको चेंज आता है। लेकिन अभी थोड़ा से विचार करके देखने से मालूम हो जाएगा ये बस 5 से कितना मेरा को चेंज आ गया, और अभी तक भी चेंज चल रहा।
आज एक प्रकार, काल एक प्रकार, इसी, लेकिन मैं उसके साथ साथ ही है, लेकिन अनटच्ड। मैं का कोई विकार नहीं है। विकार जो मालूम होता है अहंकार का, अहंकार मैं नहीं, वो कच्चा में ही है, उसको रिफ्लेक्शन, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी में आता है, रिजेम्बलेंस एक ही है, सूर्य के माफी दिखता है, लेकिन असली सूर्य नहीं है, वो नकली है। तो मैं का नकली जो है वो है अहंकार, और अहंकार का शोधन होता है असली मैं से। असली मैं है आत्मा, आत्मा का स्वरूप है गुरु, गुरु है प्रतिभु ईश्वर। इसीलिए गुरु का 4 प्रकार प्रकाश होता है। एक तो माँ बाबा है गुरु, वो होता है महागुरु। उसको बाद शिक्षा गुरु, जो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हमारी रूप नाम भाव का परिचय करा देते, उसको व्यवहार सिखाते। फिर उसको कारण नहीं बता सकता है, कारण सिखाते, जो 3 नंबर का परात परम गुरु। पहले महागुरु, बाद में परम गुरु, उसके बाद में परात परम गुरु। वो हमारी कारण का साथ संबंध, विज्ञान के साथ संबंध करा देते, जो हर चीज़ का राइट यूज़ कैसे होता है, रॉन्ग यूज़ को राइट यूज़ कैसे करते। फिर उसको परफेक्शन के लिए हमारी चाहिए परम इष्टि गुरु, जो आत्मज्ञान भी बता सकता है, मैं का असली स्वरूप बता सकता है, मेरा का नहीं, कारण मैं में मेरा है ही नहीं, और मेरा में मैं जो है मिक्स रहा है, वैसे अहंकार। लेकिन मैं है एकदम बिल्कुल प्योर कॉन्शसनेस, एकदम प्योर कॉन्शसनेस, फ्री फ्रॉम ऑल मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फ्री फ्रॉम ऑल क्वालिटीज, फ्री फ्रॉम ऑल क्वांटिटीज, फ्री फ्रॉम ऑल उपाधिज, कंडीशंस, लिमिटेशंस, जो कुछ है। जैसी रात में हम लोग सो जाते हैं, नींद में हमारी कोई कंडीशन नहीं रहता है, कंडीशन रहने से नींद नहीं होती। ऐसी नींद के ऊपर में होता है समाधि। समाधि क्या होता है? ए स्टेट वेयर प्योर कॉन्शसनेस रिवील्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। वो खुद ही स्वयं प्रकाश, इसीलिए स्वतः सिद्ध, वो सेल्फ परफेक्ट, सेल्फ एग्जिस्टेंट, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ लुमिनस। उसके लिए कोई दूसरा लाइट का जरूरत होता ही नहीं। मैं के लिए कोई दूसरा मैं की जरूरत नहीं है। आपका मैं आपका साथी है, वो मैं कभी आपको छोड़ के नहीं चलेगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इट विल नेवर गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो मैं छोड़ के मैं हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा छोड़ के होता है। तो मेरा छोड़ के मैं का जो अनुभूति, वही है असली मैं का स्वरूप। लेकिन मेरा रहने से कोई नुकसान नहीं है। इसका कारण क्या है? देखिए, हम ड्रेस पहनते हैं ना, ड्रेस को कहते हैं मेरा ड्रेस, माई ड्रेस तो कहते नहीं, कोई नहीं कहता। मेरा मुकाम, माई का मुकाम तो नहीं कहता। तो मैं जो चीज़ व्यवहार करते उसके लिए मेरा को, लेकिन मेरा अलग कुछ चीज़ नहीं है, मैं का ही रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन से भी रिफ्लेक्शन होता है, फिर भी रिफ्लेक्शन होता है, वो जड़ बन जाते हैं। रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन से जड़। लेकिन जड़ को हमें एनालिसिस करने से कुछ भी आइडियाज मिल जाएगा, कुछ इम्प्रेशन मिल जाएगा। जैसे ओनियन होता है ना, प्याज जिसको कहते हैं, वो कितना बाल एक के ऊपर में, उसको एक एक करके हम छिलका को खुलने के बाद में क्या कुछ नहीं रहेगा, एकदम एम्प्टी, शून्य। तो माई फॉर्म नहीं है, रियलिटी का कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव पार्ट जो है ना, रिलेटिविटी जो है, उसको भी फॉर्म है, उसको भी एक्शन है, उसको भी रिजल्ट है, लेकिन उसको विटनेस है मैं। हमारे शरीर में हर माई के साथ माई के 3 संबंध होता है। एक विटनेस पार्ट, एक रूलिंग पार्ट, और एक है एंजॉइंग पार्ट। वो अनुभव करता है, भोग करता है, भोक्ता, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। और सेकेंड जो है रूलर, लॉर्ड, ईश्वर। और एक नंबर है क्या? विटनेस,
वो है एकदम अनटास्ड, किसी के साथ संबंध नहीं, ट्रांसेंडेंटल आई, हर आदमी के साथ ही है, वो है असली मैं। हम वही मैं के बाद थोड़ा से इंडिकेट किया, लेकिन ये सुनने के बाद कभी कभी मन में आ जाएगा ये क्या बात सुना, उस क्या है, वही से शुरू हो जाएगा। ये हम बीज दाना भी लगा दिया, ये बीज से भी पेड़ बन जाएगा, फूल फल भी बन जाएगा, पक्का भाई मैं का अनुभूति भी आ जाएगा। आप विचार करके देखिए, ये संसार में आपका क्या पोजीशन क्या है। आप नहीं रहने से संसार कहाँ है, बड़ी घर कहाँ है, नींद में तो कुछ नहीं रहता है, ना मुकाम रहता है, ना कोई दफ्तर रहता है, ना कोई घर बारी रहता है, ना कुछ भी रहता है, तो मैं रह जाता है अकेला, एकदम शांत है, पूर्ण स्वरूप में। तो वो पूर्ण स्वरूप आपको जागृत अवस्था में हो सकता है। जागृत अवस्था में इंद्रियों द्वारा हम मैं को व्यवहार करते हैं, और अंदर में मन द्वारा व्यवहार करते हैं, और केंद्र में जाएगा तो देखा जाएगा जी वो व्यवहार नहीं है उधर, समान शांत, और उसके ऊपर में मैं खाली एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, इट इज ऑल परफेक्ट, सीरीन, पैसिफिक, इनफाइनिट, इटर्नल। इटर्नल इनफाइनिट शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन उसको मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इनफाइनिट, ट्रैंक्विल नेचर, जिसको समान कहते हैं, लेकिन मन उसमें लगाने से मन भी समान बन जाते। इसीलिए कहते हैं जिसको मन बहुत दुखिया है उसको कहते तुम छादी पर चला जाओ, आकाश को देखते रहो, ये कितना बड़ा आकाश है, देखते देखते तुम्हारी मन आकाश के साथ मिल जाएगा, तुम्हारी दुख तुम भूल जाओगे, डाइवर्शन ऑफ माइंड हो जाएगा, तो तुम्हारी विकार भी चला जाएगा। उसको एग्जाम्पल कैसे होता है, हम एक घटना आपको सामने रखते हैं। तो सच प्रसंग जब होता है तब बाहर से बहुत आदमी, नया नया आदमी भी आता है, बाहर से फॉरेन से भी एक टीम भी आए थे। तो उधर का हैबिट कुछ अलग है उसको लोगों को, वो कोई रिंग स्मोकर है नहीं, कोई भी हमेशा दवाई खाते, वो कमर में उसको दर्द है, और है वो गाउट भी है, बैठ नहीं सकता है, खाली चेंज करता है पोजीशन। तो सामने आया, सबके सामने भी बैठे, तो कहते जे आप कहते जे वर्बल टेस्टिमोनी से हमारी रियलाइजेशन हो जाएगा, कि कैसे होगा। अब ये हाँ हो सकता है, अब सुनिए कैसे होगा। श्रवण से कैसे का पूर्ण रियलाइजेशन हो सकता है, कैसे सुनिए। तो बात करते रहते, बात करते 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 हम कितना टाइम चला गया मालूम नहीं, 2.5 घंटा 3 घंटा की बाद में देखा गया कि वो आदमी लोग एकदम सुनते सुनते लोग मस्त हो गया, उसको भूल गया हुआ उसको क्या क्या, उसको दर्द है क्या, उसको विकार है एकदम। तो उसको साथी लोग कह यार क्या तुम रिंग स्मोकर है, तुम एक सिगरेट नहीं खाते 3 घंटा में, और तुम दवाई भी लेता है, आधा घंटा अंतर तुम एक बार भी दवाई नहीं लिया, तुम शरीर को ऐसे ऐसे करते एक बार भी हिला भी नहीं, डुला, ये कैसे हुआ। बोले हाँ ये तो उन्होंने कुछ भी किया हुआ या नहीं, हमारी जो बात तुम सुना ना, तुम्हारे अंदर में तुम्हारी माई का अनुभूति तुमको बैलेंस दे दिया, हम खाली तुमको सुना दिया। इस श्रवण से ऐसे होता है। कोई भ्रांति भूल किया हुआ तो कोई बता दिए तो भ्रांति चला गया। देखो बच्चा लोग आँख कसते, फर्स्ट स्टेज में जो गिनती में भूल किया तो जितना स्टेप बनाएगा सब तो भूल बनाएगा, और फर्स्ट स्टेप हम करेक्ट कर दिया। ये जो कुछ है मैं है, जिसका है मैं है, जिस तरह से मैं है, मैं बिना कुछ अनुभूति हो ही नहीं सकता। बस अभी ये मैं का अनुभूति लेकर के सब आदमी
चले तो कोई नुकसान नहीं। आपका माई का लिए कोई किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, माई साथ साथी है। माई कौन है? माई मैं है। एक जवाब। माई कैसा है? माई पूर्ण है। और माई का अनुभूति क्या है? माई की अनुभूति मैं है। और 3 शब्दों लगाया, इसका कोई ऑल्टरनेटिव साउंड नहीं होता है। हाँ, माई का आप विशेषण लगा सकते हैं, एडिटिव। माई आत्मा है, माई ब्रह्म है, माई क्या है? अखंड है, पूर्ण है, सत है, चित है, आनंद है, मुक्ति है, शांति है। ये सब तो माई का विशेषण है। लेकिन माई बिना ये कौन बोलता है, कौन सुनता है, कौन भी अनुभव करता है? लेकिन सुनना चाहिए। सुनने से धीरे धीरे ये चीज क्लियर होता है। लेकिन कोई कर्म का अधीन नहीं है। आई इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्शन और रिएक्शन। आई इज द ओनली विटनेस। इट इज ऑल परफेक्ट। इट डज नॉट रिक्वायर टू बी मेड परफेक्ट। उसको परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी परफेक्ट। इट इज ऑलवेज विथ यू। इट नेवर गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता है, ना कोई भी इसको छोड़ के जा सकता है। यू कैनॉट बी विदाउट सेल्फ एंड सेल्फ कैनॉट बी विदाउट योर आई। तो देखो माई का महिमा कितना है। लेकिन फर्स्ट डे सबको सामने में हम माई का थोड़ा से खाली इंट्रोडक्शन रखा। बाद में ऐसी मौका मिल जाएगा जब इसको सेकेंड चैप्टर भी इसको सामने रखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उसको अनुभूति स्टेडी हो जाएगा। एक दिन में नहीं हो सकता है। अभी आपको सवाल बनेगा मन में, क्या बात का ठीक नहीं, हाँ ऐसी आई वैसी आई, ऐसी सुना ऐसी पढ़ा, हाँ आपको डाउट आ जाएगा। ठीक है, वो मानते हैं हम। जितना भी कॉन्ट्रडिक्शन है दुनिया का, सब भी माई का रूप है। इसीलिए हम कहा आई इज द मैटर, आई इज ग्रॉस, आई इज सटल, आई इज कॉजल, आई इज एक्शन, आई इज रिजल्ट, आई इज बॉडी, आई इज प्राण, आई इज मन, आई इज बुद्धि, आई इज अहंकार, आई इज चित्त, आई इज प्रकृति, आई इज एवरीथिंग। All visible, invisible, positive, negative, all are very ideality. हम आई को और एक एग्जाम्पल लगाया। आई है मैं, जो कुछ है सब मैं के प्रकाश है। तो मैं ही है, मैं का प्रकाश मैं ही है। और क्या है? दैट इज योर आई इज द एब्सोल्यूट, योर आई इज द यूनिवर्सल, which is the Lord of the creation. Creation is the aggregator, sum total of all forms, names, ideas. जितना भी रूप नाम भाव हो सकता है सबको इकट्ठा रूप लेकर के होता है ये विश्व रूप, द वर्ल्ड अपीयरेंस। और उसको मालिक है जो, वही है ईश्वर। वो है मैं का दूसरा रूप। और मैं का सिंगल फॉर्म है इंडिविजुअल आई। लेकिन इंडिविजुअल आई dissolves into the universal I at night in deep sleep, and again it rises up. But when it remembers of its absolute nature, that is, all verily I is. All verily I is, that is not I am. When I is the reality itself, then it is I is. But when it is a person, first person, then it is I am. He is. You are. ऐसे व्यवहार है। व्यवहार कैसे? लेकिन I always is individual, universal and transcendental. ये तो हमारी मन का खेल। लेकिन मन के ऊपर में एक कुछ है भी नहीं, ना कोई रूप है, ना नाम है, ना भाव है, ना बोध है। लेकिन मन से सृष्टि हुआ, मन से इसको व्यवहार होता है, मन में ये सब मिल जाते हैं। इसके लिए कहता है
With the appearance of mind, the universe appears, and with the disappearance of the mind, the universe disappears. रात में जब हम सो जाता है तब नींद में हमारी मन टोटली रेस्ट लेता है, तो बस क्रिएशन इज एब्सेंट. When mind rises, the creation rises again. तो ये तो है खेल का एक, जैसे एक पर्दा में सीन लगा दिया, बस फिर भी सीन को बंद कर दिया. तो माइंड का ऐसी रोलिंग होता है, जितना भी खेल होता है माइंड के ही. तो मन का प्रभु कौन है? मन का प्रभु है ईश्वर. दैट मीन्स दाउ रियलिटी, द सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का मालिक है सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन का एकदम पूर्ण रूप होता है सुप्रीम पर्सन. दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज एब्सोल्यूट. वो है आइडियलिटी, पुरुषोत्तम, अहं देव, पक्का मैं. अहं देव उसका नाम, पक्का मैं. देखो जितना शब्द है, इस शब्द का एक केंद्र है, वो केंद्र है हृदय. हृदय सर्व विद्या नाम एकायनमेव. जितना भी विद्या है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान का जितना प्रकार भेद होता है, और उसको प्रकार भेद का प्रकाश जितना भी होता है, सबको केंद्र होता है हृदय. हृदय का मतलब जो कुछ खो जाता है उसको पूरा कर देते, पूर्ण कर देते क्या? हृदय. हमारी शरीर रिसेट करने से हार्ट मिलता है, लेकिन हृदय संस्कृत में होता है क्या? द एब्सोल्यूट. उसका एक सेंटर होता है हमारी आई. आई इज द सेंटर, आई इज द बाउंड्री. एक सर्कल होता है आई का, उसको कहता है सेंटर इज एवरीवेयर बट सर्कमफरेंस नो है. आई का कोई लिमिटेशन नहीं है. बचपन से जितना भी आई का अनुभूति हुआ, सब कोई रिमेम्बर करने से क्या मालूम होगा? बचपन से कितना वृत्ति, छोटे जब से अभी तक, ये सब इकट्ठा मन में लेने से क्या होगा? पागल बन जाएगा आदमी. लेकिन आई अनटच्ड, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई चेंज नहीं हुआ, वो बराबर जैसी था इसी रह गया. तो ये वार्ता, ये जो मैसेज है, ये मैसेज फॉर वन एंड ऑल. क्योंकि हम भूल गया हुआ है, हमारी असली स्वरूप साथ में है, लेकिन हम भूल गया. ये भूल को हम हटाना चाहिए, तब क्या होगा? हमारी मुक्ति, शांति, आनंद पूरा हो मिल जाएगा. लेकिन दूसरा कोई चीज़ से मिलेगा नहीं, कोई चीज़ से नहीं, कोई सामान से नहीं, व्यक्ति से नहीं, कर्म से नहीं, कुछ नहीं. माय का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. कोई एक आदमी का माय को हटा के दूसरा आदमी को माय उसमें लगा नहीं सकता कोई. लेकिन गुरु का काम होता है माय को असली पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है, उसको फोकस कर देता है, चार्ज कर देता है इसको, और कुछ नहीं. गुरु का काम यह है उसको चार्ज कर देना. कैसे? जितना भी उसको इग्नोरेंस है, डाउट है, उसको हटा देना. इग्नोरेंस, डाउट से हम लोग एक वननेस को मेनीनेस देखता है मन से, एक एक करके उसको पार्ट्स कर देते हैं. देखो तुम दो देखा, इसको दो नहीं है, इसको मेनी देखा, मेनी नहीं है, देखो इसको ऐसी देखो, ऐसी देखो, ऐसी देखो, ये करते करते उसको वो देखते, अरे ये तो हमारे मन का भ्रांति है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है. तो रिफ्लेक्शन का साथ तो रिफ्लेक्टर रहेगा. तो रिफ्लेक्टर इज रियल, रिफ्लेक्शन इज नॉट. शैडो इज नॉट रियल, द लाइट इज रियल. लाइट इज द सेल्फ, लाइट इज आई, लाइट इज मैं, लेकिन रिफ्लेक्शन इज मेरा. हाँ, तो देखो अभी घर में जाकर के मेरा के लिए हमारी कितना काम चलता है. और बस हो गया,
धीरे धीरे माई का जितना भी अनुभूति पक्का हो जाएगा, मेरा धीरे धीरे कम ही हो जाएगा, लेकिन चलेगा, जीवन चलेगा, जीवन कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो गीता में हम लोग क्या देखते हैं, आई का एक डिजाइन कृष्णा है, कृष्ण का यही आई अनुभूति पक्का बिना तो पक्का बन गया था, तो वो भी अर्जुन को बताया और उद्धव को बताया और दूसरा किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कोई उसको ऐसी सवाल नहीं किया। अर्जुन वो लड़ाई करने के पहले भी उसको कुछ दिमाग खराब हो गया तो उसको समझाने पड़ा और उद्धव को समझाया। क्यों? कि वो उसको सखा और उसको रिलेटिव और दोस्त है, तो उसको भी तो आई कोई भी बता सकता है। तो हमको जो पूछा कि तुम क्यों सबको ये बताते, अब जब सबका हृदय में आई है, मैं है, मैं के साथ मैं खेलता है। ये क्या गेम है? स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम सेट गेम ऑफ आई। खुद माई के साथ ही माई खेलता है, सेम सेट गेम। दोस्ता को नहीं, हमारी एक देवी मूर्ति है, छिन्न मस्ता कहते हैं उसको। वो माँ ने अपना सिर काट के हाथ में पकड़ा और उसको खून उसको मुख में आया गिरते, और 3 धारा है, एक धारा मुख में और 2 धारा 2 उसको शैली है, डाकरी जुकरी वो भी पीते। तो ये मतलब क्या है इसको? दिस इज द साइंस ऑफ एब्सोल्यूट, साइंस ऑफ वननेस। ना माँ मरती ना किसी को मारती हुए हो। माँ तो किसी को नहीं मार सकती ना, संतान को माँ कैसे, चलिए माँ परिचय कैसे देगा वो? देखो ये सब्जेक्ट सोचते नहीं कोई आदमी, वो डर के मरता है, अरे क्या डेंजरस टेरिबल है, वो खून अपना सिर काट के खून पीते नहीं। हम लोग जब भूल करते तो फिर भी भूल को हम सुधार करते, और जब तक सुधार नहीं करेगा तो उसको रिएक्शन हमको भुगतने पड़ते। तो आई को रिमेम्बरेंस से क्या होता है ना, माइंड का जितना भी गलत है वो कमजोरी हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी कोई रिएक्शन और टेंशन रहते नहीं। तो अपना को मुक्ति, शांति और आनंद के लिए क्या करना चाहिए? खाली आई का, मैं का सुमरण। ये हम अखंड पूर्ण कालातीत, क्योंकि काल हमारी अधीन, हम काल का अधीन नहीं है, लेकिन अहंकार काल का अधीन है। मैं काल का अधीन नहीं है, मैं काल का प्रकाशक है। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द टाइम? हु नोज what time is? It is I, reality. But अहंकार वो जानती नहीं, ईगो नहीं जानते। ईगो इज ए रिफ्लेक्टेड आई, फाइनिट आई, वो कच्चा मैं उसकी कहते हैं। उसको बॉडी आइडेंटिटी होता है, वो बॉडी का सत्य मानते, उसके ऊपर में कुछ नहीं मानते हो, लेकिन अपना को ठीक से मानते नहीं। दूसरा को कारण समझते, अपने को कार्य समझते। यही है गलत। को कारण अलग होने से हम कार्यों को कभी सुधार नहीं कर सकता। मैं कारण होने से हम जानते हैं कि हमारी इधर में ये विकार है, हम सुधार सकते हैं। तो आई इज द कॉज ऑफ ऑल अदर कॉजेस, आई इज द इफेक्ट ऑफ ऑल कॉजेस, देन आई रिमेन्स ऑलवेज द सेम अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल कंडीशंस, ऑल लिमिटेशंस। इसीलिए the glory of I is infinite, because it is one without a second. Your I is always infinite. It is ever free from all merits and demerits. It is ever free from all limitations and conditions. ये बाहर में प्रकृति रूप नाम का प्रकाश करते, अंदर में स्वभाव उसको व्यवहार करते, और केंद्र में स्वबोध उसको
विटनेस करते। ये तीनों भाग, प्रकृति बाहर में और अंदर में हमारी स्वभाव और केंद्र में हमारी स्वबोध, अपना बोध। तो अपना बोध को 3 प्रकार प्रकाश होता है। एक होता है अखंड पूर्ण, एक होता है मिश्रण, हर रूप नाम भाव को इकट्ठा रूप, और एक होता है अलग अलग रूप, पृथक पृथक रूप। खाली इंडिकेशन लगाया आज थोड़ा शब्द लगा के, लेकिन उसको बाद इसको और एक चैप्टर भी आ जाएगा जिसमें इसको व्यवहार कैसे होना करना। आप पैसा कमा के घर में ले आया, अभी पैसा को खर्चा कैसे करना, सामान बाजार से खरीद करके लिया, अभी खाना क्या पकाना। अरे खाना पकाने से नहीं होगा, उसको खाना खाने पड़ेगा, खाने से नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट करने पड़ेगा। तो कितना स्टेज रह गया। लेकिन यही है प्रेम का खेल। हमारी कोई मतलब नहीं है, आई एम नो रियली कोई इंटेंशन एक्सेप्ट प्लेइंग विथ आई, दैट इज oneness for the oneness, not for manyness। ये इधर में जितना भी है आई, सब एक आई के ही भी परिचय है। अलग अलग तो बाहर इंद्रियों से हम देखता है। हम आँख बंद करने से कहाँ है रूप, कहाँ है मन में। और मन में, मन का दर्जा बंद करने से क्या होता है, उसको कुछ भी कारण रह जाता है। वो कारण से फिर भी कार्य का रूप आ जाता है। लेकिन कारण का ऊपर पे चला जाएगा तो कारण कहाँ है, कारण का कारण जो है वो मैं खुद है। एवरीथिंग इन मी, ऑफ मी, फ्रॉम मी, फॉर मी, बाय मी, विथ मी, टू मी, ऑन मी एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड आई रियलिटी एग्जिस्ट एज इटर्नल वन आई, आई, आई। तो सच्चिदानंद दास सबका आनंद हो। जो साथ रहता है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 ये भूख की, प्यास की, सोने की, इन चीज़ों की ज़रूरत भी उसकी ख़त्म होती जाती है। थकावट नहीं महसूस होती है। 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे थकावट का महसूस नहीं हुआ कभी। ये सिर्फ श्रुति विद्या है, इसके अंदर कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है। सुनते 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 हम अपने असली स्वरूप में चले जाएंगे और कुछ नहीं। कितना ड्रेस पहना सबने, लेकिन ड्रेस तो है आउटर, लेकिन बिना प्राण ड्रेस का कोई फायदा नहीं। और बिना मन ड्रेस का कैसे व्यवहार करेंगे। और बिना चैतन्य बुद्धि मन का व्यवहार ठीक से नहीं होगा। और बिना माइक तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, आनंद 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 सच्चिदानंद आनंद रे आनंद रे आनंद रे आनंद रे क्या आनंद क्या आनंद क्या आनंद चारों ओर में आनंद परमानंद केवल आनंद।